नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे सफर पर जहां बात सिर्फ किलों और महलों की नहीं होगी, बल्कि हम महसूस करेंगे उस धरती की धड़कन को, उसकी आत्मा को, यानी कि वहां के लोक नृत्यों को। तो चलिए इस रंगीन और लयबद्ध दुनिया में खो जाते हैं। राजस्थानी नृत्यों का सिरमौर। सोचिए, ये उपाधि किस नृत्य को मिली होगी? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस पहले नृत्य का सम्मान है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये बताता है कि इसका दर्जा कितना ऊंचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घूमर की। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स या घेरे में घूमना नहीं है, ये तो राजस्थान का सांस्कृतिक दिल है। एक ऐसा नृत्य जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों, उत्सवों और विरासत को अपने हर एक घुमाव में समेटे हुए है। तो घूमर इतना खास क्यों है? पहली बात, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। जब महिलाएं एक बड़े से घेरे में घूमती हैं और उनके हाथों की वो लहरदार हरकतें होती हैं, वो नज़ारा देखने लायक होता है। गणगौर जैसे बड़े त्योहार तो घूमर के बिना अधूरे हैं। चलिए अब जरा उत्सव के माहौल में चलते हैं। राजस्थान में ना खुशी का दूसरा नाम ही नृत्य है। चाहे शादी हो या कोई त्योहार, हर मौके की अपनी एक अलग ताल होती है, एक अलग लय होती है जो सबको एक साथ जोड़ देती है। जरा कल्पना कीजिए, जालोर में कोई शादी हो रही है और हवा में सिर्फ ढोल की दमदार गूंज है। वो है ढोल नृत्य। ये एक ऐसा नृत्य है जिसे सिर्फ पुरुष करते हैं। 4-5 ढोल वादक एक साथ थाकना स्टाइल में, यानी पूरे जोश और ताकत के साथ ढोल बजाते हैं और माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। और मजे की बात देखिए, त्योहार एक होली, लेकिन शेखावाटी में इसके रंग और नाच दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ है चंग नृत्य, जिसमें पुरुष चंग बजाते हुए गोल घेरे में नाचते हैं, और दूसरी तरफ है गिंदर नृत्य। ये डांडारोपण से होलिका दहन तक चलता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहते हैं। नृत्य का मतलब हमेशा जश्न ही नहीं होता, कभी कभी ये ईश्वर से जुड़ने का, अपनी भक्ति को दिखाने का एक जरिया भी बन जाता है। अब हम कुछ ऐसे नृत्यों को देखेंगे जहां हर ताल और हर कदम एक प्रार्थना की तरह है। इसी कड़ी में आता है 13 ताली नृत्य। ये अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा नृत्य है, क्योंकि ये खड़े होकर नहीं, बैठकर किया जाता है। कामड़ समुदाय की महिलाएं इसे लोक देवता बाबा रामदेव की आराधना में करती हैं। ये कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें नर्तकियां अपने शरीर पर 13, जी हां, 13 अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी झांझें या मंजीरें बांधती हैं, और फिर अपने हाथों पैरों की हरकतों से वो जो संगीत पैदा करती हैं, वो सच में कमाल का होता है। और अगर 13 ताली भक्ति का संगीत है, तो अग्नि नृत्य आस्था का चरम है। बीकानेर के जसनाथी समुदाय के लोग फतेह फतेह का जयकारा लगाते हुए धधकते अंगारों पर नंगे पैर नाचते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। आस्था से आगे बढ़कर अब बात करते हैं हुनर की। ऐसे हुनर की जो देखने वालों को हैरत में डाल दे। ये वो नृत्य हैं जिनके लिए सालों की मेहनत और गजब का संतुलन चाहिए। ये कलाकार अपनी कला से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। ये है भवई नृत्य, और ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि करतबों की एक श्रृंखला है। कलाकार सिर पर 7-8 मटके रखकर संतुलन बनाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो उसी हालत में कभी थाली के किनारे पर तो कभी नंगी तलवार की धार पर नाचते हैं, और तो और सिर पर मटके रखे रखे मुंह से जमीन पर पड़ा रुमाल भी उठा लेते हैं। है ना कमाल का हुनर? अब तक हमने जो नृत्य देखे वो उत्सव, भक्ति और हुनर से जुड़े थे। पर नृत्य का एक और बहुत जरूरी पहलू है, पहचान। राजस्थान की कई जनजातियों के लिए नृत्य उनकी पहचान है। अपनी कहानी, अपना इतिहास अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जिंदा तरीका है। यहां दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ गरासिया जनजाति का वालर नृत्य है। इसमें पुरुष और महिलाएं 2 घेरे बनाकर बहुत धीमी गति से नाचते हैं, और खास बात यह है कि इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है भील जनजाति का गैर नृत्य, जिसमें सिर्फ पुरुष ढोल मांदल की तेज थाप पर गोल घेरे में अपनी छड़ियां टकराते हुए नाचते हैं। और अब बात उस नृत्य की जिसने राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दी है, कालबेलिया। ये सपेरा समुदाय का नृत्य है, और इसमें नर्तकियों की लचकदार और घुमावदार हरकतें एक सांप की याद दिलाती हैं, जो इस समुदाय की जड़ों से गहरा नाता रखता है। और हाँ,
कालबेलिया का मतलब सिर्फ एक तरह का डांस नहीं है, इसकी भी कई शैलियां हैं, जैसे इंडोणी और शंकरिया, जो प्रेम कहानियों पर आधारित युगल नृत्य हैं। पणिहारी में महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर संतुलन दिखाती हैं, और बागड़िया वो नृत्य है जो महिलाएं भीख मांगते समय करती हैं। तो सवाल ये है कि एक समुदाय का ये नृत्य इतना मशहूर कैसे हुआ? इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है गुलाबो सपेरा जैसी महान कलाकारों को। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से इस कला को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। तो इन सभी नृत्यों को देखकर एक बात तो साफ है, ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी गांव के चौपाल से लेकर दुनिया के बड़े बड़े स्टेज तक सांस ले रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। और इस बात को सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो बताता है कि ये परंपराएं सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी कीमती हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हम इन अनमोल कलाओं को जिंदा कैसे रखें? ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन खूबसूरत कहानियों और इस जिंदा दिल लय को देख सकें, महसूस कर सकें।